नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यास प्रश्न बैंक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आज का वीडियो का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है जनरल इंग्लिश यानी अंग्रेजी सामान्य कक्षा 7। ठीक है ना। तो अंग्रेजी विषय में जो प्रश्न बैंक है उसका हम जो है आज अभ्यास करने शुरू करने जा रहे हैं और इसका यह पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको जो है बाद में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जनरल इंग्लिश क्लास 7। ठीक है ना। पहला प्रश्न है मल्टी चॉइस क्वेश्चन वाला, है ना। इसके अंतर्गत आपको जो है विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट, है ना। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से करेक्ट जो आंसर है उसको चूज करना है और लिखना है। पहला है विनोद went to, विनोद गया। कहाँ गया? ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि विनोद went to भोपाल। यहाँ भोपाल जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है विथ होम डिड भोला रिटर्न होम, भोला किसके साथ वापस घर आया। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द ठग। ठीक है, भोला मार्केट गया था और वहाँ से जो है ठग के साथ में वापस घर आया था। तीसरा है द मर्चेंट्स वेंट टू, मर्चेंट कहाँ गए, है ना। तो मर्चेंट्स वेंट टू दी खलीफा, मर्चेंट यानी व्यापारी कहाँ गए थे? खलीफा के पास गए थे। ठीक है ना। यह जो प्रश्न आपका जो लॉस्ट कैमल है ना, उसमें से पूछा गया है। ठीक है ना। चौथा है वेयर डज अ रेनबो मेक अ ब्रिज इन द पोयम द रेनबो, है ना। रेनबो जो कविता है उसके अंदर जो रेनबो है ना, वो रेनबो ब्रिज कहाँ बना हुआ है, कहाँ से कहाँ बनता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, यानी पृथ्वी से यानी जमीन से आकाश तक। ठीक है ना, ये रेनबो बनता है ब्रिज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5, हुम डिड भोला मीट फर्स्ट इन द मार्केट, भोला सबसे पहले मार्केट में किससे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा अ मैन विथ अ डंकी, यानी डंकी के साथ में जो आदमी था वह पहले मिला है। 6 है व्हाट डिड द खलीफा से टू द मर्चेंट्स, खलीफा ने मर्चेंट से क्या कहा, है ना। तो मर्चेंट से क्या कहा था कि भैया अपनी आंखों का उपयोग करो, यानी आ जाएगा आंसर, है ना। ऑप्शन सी आ जाएगा यूज यूर आइज, यानी अपनी आंखों का उपयोग करो, क्योंकि जो ओल्ड मैन ने अपनी आंखों का उपयोग करके उस कैमल के बारे में सही सही जानकारी उपलब्ध करवा दी थी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है द पोयम द रेनबो इज अबाउट, है, यानी रेनबो जो पोयम है वह किसके बारे में है। तो इसका आंसर आ जाएगा रेनबो के बारे में है। रेनबो है इंद्र धनुष। 8वां है वेहर डिड भोला मीट द ठग्स, है ना। भोला जो है ठग से कहाँ मिला? तो इसका आंसर आ जाएगा कि वह मार्केट में मिला, यानी बाजार में। ठीक है ना, क्योंकि जो भोला था अपना हार्स बेचने के लिए मार्केट गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय एसी क्लास, है ना। विनोद ने एसी क्लास से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि ट्रेन जो है ओवर क्राउडेड थी, यानी ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा कि द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, है ना। ट्रेन में बहुत भीड़ थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू शिप्स सेल, है ना, मतलब जहाज कहाँ चलते हैं, है ना, सेल यानी पानी चलना होता है, तो और शिप यानी पानी का जहाज होता है ना, तो पानी का जहाज कहाँ चलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, है ना, यानी समुद्र में चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो फिल इन दी ब्लैंक्स वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है ना। तो आपको जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है और यहाँ पे जो ब्लैंक है इसको फिलअप करना होता है, ठीक है ना। चलिए पहला क्या है, द अपोजिट ऑफ यंग इज, है ना, यानी यंग का अपोजिट क्या होगा, तो यंग का अपोजिट हो जाएगा ओल्ड, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओल्ड, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा ओल्ड, ओके। तो ये ओल्ड का यंग होता है अपोजिट। आई हैव ब्लिंक दिया है शुगर इन माई कप, है ना, तो यहाँ आ जाएगा फ्यू, क्या आ जाएगा फ्यू। नेक्स्ट है पलक इज, फिर आपको खाली स्थान दिया है देन आसमा, और ऑप्शन दिया आपको टालर और टाल, है ना। तो देखिए टाल और टालर ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ये डिक्रीज होती है 3, है ना, ये आपने ब्रिज कोर्स में इसको पढ़ ली है। तो डिग्री जब 3 होती हैं तो ये होती है कंपैरेटिव डिग्री, यानी जब 2 के बीच में तुलना करनी होती है तो वहाँ यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, और कंपैरेटिव डिग्री बाद में हमेशा देन आता है, ध्यान रखिएगा, ये देन दिया हुआ है तो इसके पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। तो टालर जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टालर, ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा टालर, ठीक है। आई फिर खालिस्तान है अ स्टोरी यस्टरडे, तो देखिए यस्टरडे जो है पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, ठीक है ना, इसलिए अब यहाँ पर जो वर्ब दी गई है राइट, ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, और रोट क्या है पास्ट टेंस फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये यस्टरडे पास्ट टेंस को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा रोट, क्या आएगा यहाँ पे रोट, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे लिख देंगे रोट, WROTE, है ना, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ ना, ये रोट आपको यहाँ लिखना है, क्या आई रोट अ स्टोरी यस्टरडे, ओके। चलिए फिर डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज ऑल द चिल्ड्रन, यानी ये जो आम हैं ये सभी बच्चों में क्या करना है बांट दो हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं बिटवीन और अमॉन्ग, क्या दिया है बिटवीन और अमॉन्ग। तो अब इनका उपयोग कहाँ करेंगे, ये ध्यान रखना है कि जब 2 के बीच में बांटना होता है तो हम बिटवीन का उपयोग करते हैं, है ना, जब 2 से अधिक होते हैं तो वहाँ उपयोग करते हैं अमॉन्ग का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑल द चिल्ड्रन, है ना, सही बच्चे मतलब 2 से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा अमॉन्ग, है ना। तो यहाँ सेंटेंस क्या बन जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमॉन्ग ऑल दी चिल्ड्रन, ठीक है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ वाइफ इज, है ना, तो वाइफ का अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होगा, इसका उत्तर आ जाएगा हस्बैंड, है ना, द अपोजिट ऑफ वाइफ इज हस्बैंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आई हैव, फिर आपको दिया है खालिस्तान पेन्स इन माई बैग, मेरे बैग में पेन है, कैसे मच और मेनी, है ना, क्या जाएगा मच और मेनी। तो भैया यहाँ क्या आएगा मेनी आएगा, क्योंकि काउंटेबल होता है वहाँ मेनी और अनकाउंटेबल होता है वहाँ पर मच का उपयोग हम करते हैं। तो पेन क्या है काउंटेबल है, सो वी यूज मेनी, ठीक है ना, तो यहाँ मेनी का उपयोग करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक इज द, फिर खालिस्तान है इन हर क्लास, ऑप्शन दिया है टाल और टालेस्ट। तो देखिए ये भी आपका क्या है एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हम द का उपयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर टालेस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ टालेस्ट आ जाएगा, और सेंटेंस क्या बन जाएगा पलक इज द टॉलेस्ट इन हर क्लास। तो ध्यान ये रखना है कि जब सुपरलेटिव डिग्री आती है ना इसके पहले हमेशा द लगाया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का उपयोग करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री पहले द का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 से हम आसानी से जो है पहचान सकते हैं कि कहाँ पर हमें किस रूप का उपयोग करना है। चलिए अगला देखते हैं मेरी
और खाली स्थान दिया है वेल। अब ऑप्शन दिया है प्ले और प्लेड, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर प्ले और प्लेड दोनों में से क्या आएगा, है ना, तो यहाँ आएगा प्लेड। मेरी प्लेड वेल, मेरी अच्छा खेली। अब प्ले क्यों नहीं आया है, क्योंकि मेरी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना उसमें एस या ई एस लगता है, जबकि देखिए रहे आप प्ले में एस या ई एस नहीं लगा है, ठीक है ना। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का हो जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूट दिस इंगोज ऑल द चिल्ड्रन, तो यहाँ क्या आएगा अमॉन्ग, ना। जब दो से अधिक बच्चों के बीच में बांटना होता है तो हम अमॉन्ग का यूज करते हैं, और जब दो के लिए यूज करते हैं, है ना, तो वहाँ बिटवीन। द अपोजिट ऑफ नैरो इज, अब नैरो का अपोजिट क्या होगा, वाइड, है ना। नैरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाइड। आई हैव, है ना, आई हैव अ फ्यू, है ना, आई हैव फ्यू शुगर इन माई कप। और यहाँ जाएगा पलक इज, है ना, टालर देन अस्मा, क्योंकि देन आया है और देन के पहले आती है कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है अनामिका, फिर आपको दिया है खाली स्थान, टू मार्केट टू बाय बुक्स, है ना। अब यहाँ आपको दिया है गो और वेंट, इसमें से क्या आएगा, है ना, यह बताया मैंने, है ना, इसमें क्या आएगा वेंट, सही जवाब आएगा कि अनामिका वेंट टू मार्केट टू बाय बुक्स। अनामिका पुस्तकें खरीदने के लिए मार्केट यानी बाजार गई। अब गो क्यों नहीं आया, क्योंकि अनामिका क्या है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब यहाँ पर प्लूरल में है ना। जब वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो बनती है सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर में आएगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल में आती है, ठीक है ना। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म यूज किया जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये मायने नहीं रखता है, सबके साथ में जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट द दीज मैंगोज राम एंड मोहन, तो यहाँ क्या आ जाएगा बिटवीन, क्योंकि दो के बीच में बांटना है तो यहाँ आ जाएगा बिटवीन, है ना। दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए अमॉन्ग यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे और भी शब्द होते हैं जहाँ हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उन सब के बारे में मैं एक वीडियो जो है अलग से आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका कोई पैसा आपको देना नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, अब ये हो गया है, इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम में आता है एक पैसेज, है ना। पैसेज को पढ़ करके आपको क्या करना होता है कि उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के आंसर आपको उस पैसेज में से छांटना होता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने पैसेज को पढ़ लिया है, आप इसको पढ़ लें, है ना, और उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द मैन वॉकिंग, है ना, जो आदमी है वह कहाँ घूम रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान में से जो है घूम रहा था, जा रहा था, ठीक है ना। वॉकिंग यानी यहाँ जो है चलना होता है ना, जाना होता है कि जा रहा था, ठीक है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड, है ना, उसने क्या पाया। तो देखिए भैया अब यहाँ पर ये जब सेंटेंस पढ़ेंगे, है ना, जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये सेंटेंस मिल जाएगा कि ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, ठीक है ना, और इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो, है ना। आपको इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ उसको पढ़ के समझना है। देखो ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, ठीक है ना।
इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, हु गेव फ्रूट्स टू ट्रेवलर, इसका आंसर आ जाएगा द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। ध्यान रखना है कि यदि हूँ से प्रश्न शुरू किया था ना, तो वहाँ क्या है, ये किसी पर्सन का नाम आता है, तो यहाँ गया है सिर्फ हूँ हटा करके हमने लगा दिया, द ट्री लगा दिया है, और बाकी जो सेंटेंस है जिसका तस हमने उतार दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी, है ना। जो यात्री था उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के पहले क्या किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ही थैंक द ट्री, उसने पेड़ को धन्यवाद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द अपोजिट फ्रॉम द पैसेज फॉर, यानी पैसेज में जो शब्द आए हैं उनका अपोजिट क्या होगा। ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या है कि अपोजिट है, ये आपको याद होने चाहिए। तो सैड का अपोजिट हो जाएगा हैप्पी, और आफ्टर का होगा अपोजिट बिफोर। ठीक है ना। आफ्टर का अपोजिट बिफोर और सैड का अपोजिट हैप्पी। ठीक है ना। चलिए एक और पैसेज हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 to 35, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड, है ना, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द वाशरमैन हैव, वाशरमैन यानी धोबी, तो धोबी के पास में क्या था, तो इसका आंसर आ जाएगा द वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग, वाशरमैन के पास में क्या था, एक गधा और एक कुत्ता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, इसका आंसर हो जाएगा द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग वन नाइट, एक दिन जो है डंकी ने यानी गधे ने, है ना, रेकना क्यों शुरू किया, भौंकना, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज द डंकी सा सम थीव्स, यानी उसने क्या किया, चोर देख लिए थे, तो चोरों देख करके उसने क्या किया, है ना, रेकना चालू किया। ब्रे यानी रेकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द वाशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट, वाशरमैन जो रात को उठा तो उसने क्या किया, तो इसका आंसर आएगा ही बीट द डंकी विथ अ स्टिक, उसने क्या करा, डंडे से उस डंकी को मारा। ठीक है ना। तो ये प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको यहाँ दिए गए हैं, है ना, इसमें से हमने जो है सॉर्ट आउट किए हैं, आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए एक और पैसेज कर लेते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है ना। तो ये जो पैसेज है इसको आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद में जो प्रश्न हैं इसके आंसर अपन यहाँ पर लिख देते हैं कि व्हाट डिड द मंकीज सी इन द रूम, है ना, मंकी ने रूम के अंदर क्या देखा, तो आंसर हो जाएगा ही सा अ जार ऑफ नट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रीडी मंकी डू, है ना, लालची बंदर ने क्या किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ही पुट हिज हैंड इन द जार एंड टूक अ बिग हैंडफुल ऑफ नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु केम इन द रूम, कमरे में कौन आया, तो आंसर हो जाएगा मंकीज मास्टर केम इन द रूम, मंकी का जो यानी बंदर का जो मालिक था ना वो कमरे में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मास्टर से टू द मंकी, इसका आंसर हो जाएगा द मास्टर सेड हिम सिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द अपोजिट्स फ्रॉम द पैसेज फॉर, यानी नीचे जो आपको शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का लिखना है अपोजिट, अपोजिट यानी विलोम शब्द। ठीक है ना। तो पुश का अपोजिट हो जाएगा पुल, है ना, पुश यानी धक्का देना होता है, और पुल यानी खींचना होता है। और क्लेवर, और क्लेवर का अपोजिट हो जाएगा सिली, क्लेवर यानी चतुर और सिली यानी मूर्ख। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या है कि पैसेज को पढ़ करके, है ना, आसानी से जो है प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन प्रश्नों को रटना नहीं होता है, उसमें से छाट के हमको लिखना होता है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।